औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both। यानी फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें मेन वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन या दोनों को इस्तेमाल किए जाएं, तो ऐसे वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इन प्रीपोजिशन या एडवर्ब की वजह से इनकी मानी तब्दील हो जाती है। मसलन हमारे पास मेन वर्ब है बियर, जिसके मानी है बर्दाश्त करना, लेकिन जब हम इनके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब यूज़ करते हैं तो इनकी मानी तब्दील हो जाती है, जैसा कि बियर अवे, जिसके मानी है इनाम जीतना, या नेक्स्ट हमारे पास है बियर डाउन, जिसके मानी है कुचलना या दबाव डालना। अच्छा, आज हम बियर के हवाले से पढ़ेंगे। एग्जाम्स में अक्सर जो वेल नोन वर्ब्स होते हैं उसके फ्रेजल वर्ब्स दिए जाते हैं, लिहाजा हम एक एक अहम फ्रेजल वर्ब पर वीडियो बनाते जाएंगे ताकि हमें इनकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास पहला फ्रेजल वर्ब है बियर अवे। इसके मानी है टू विन अ प्राइज, यानी इनाम जीतना। सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करें तो ये बनता है अली बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन, जिसके मानी ये है कि अली ने तकरीरी मुकाबलों में पहला इनाम जीता। अच्छा, आपने ये बात भी याद रखनी है कि अब ये जो बेयर वर्ब है, हम बेयर वर्ब की हर एक हालत को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेयर, बोर, बॉर्न, बियरिंग, हर एक वर्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक हालत को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेयर डाउन। बेयर डाउन के मानी है टू पुट प्रेशर और टू क्रश डाउन समथिंग, यानी दबाव डालना या कुचलना। तो अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा अकरम शुड बियर डाउन हिज एनिमी। अकरम को अपने दुश्मन को दबाव में रखना चाहिए या कुचलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बियर ऑन या बियर अपॉन, यानी दोनों के एक मानी है, दोनों के मानी एक जैसी है। अच्छा, बियर ऑन के दो मानी हैं, एक है रिलेटेड टू और नेक्स्ट है टू अफेक्ट समवन, यानी ताल्लुक रखना या किसी को मुतासिर करना। तो दोनों मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। नंबर फर्स्ट में इसको इस्तेमाल करता हूं मुताल्लिक या ताल्लुक के मानी में। बियर ऑन इसके मानी है रिलेटेड, मुताल्लिक या ताल्लुक रखना। इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें, द पुलिस कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट बियरिंग ऑन द एविडेंस, यानी पुलिस ने वो तमाम मालूमात इकट्ठी कर दी जो सबूत से ताल्लुक रखती थी या जो सबूत के मुताल्लिक थी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसको इस्तेमाल करें, बियर ऑन को हम मुतासर करना के मानी में इस्तेमाल करें तो अली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू बियर ऑन द इंटरव्यूअर। अली ने अपनी असर रसूख इस्तेमाल की इंटरव्यूअर को मुतासर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट यानी नंबर 4 हमारे पास है बियर आउट। बियर आउट के मानी है तस्दीक करना, टू अटेस्ट समथिंग। द पुलिस डिड नॉट बियर आउट हिज स्टेटमेंट। पुलिस ने उनके बयान की तस्दीक नहीं की। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है बियर ऑफ। बियर ऑफ के मानी है भगाकर ले जाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बियर ऑफ, you need to carry something away. अली was caught bearing off the car. अली को कार एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए पकड़ा गया। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अली को कार भगाते वक्त पकड़ा गया। नंबर 6 bear off।
bear up यानी हिम्मत न हारना, सामना करना, to deal in a brave manner. इसके मानिए, इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें, अहमद did not bear up and faced all the problems with courage, यानी अहमद ने हिम्मत न हारी और तमाम मसाइल को हौसले से बर्दाश्त किया. नंबर 7, bear with के मानी है be tolerant with someone, यानी किसी को बर्दाश्त करना, किसी के साथ गुजारा करना. यानी अली के नॉट bear with his brother, अली का अपने भाई के साथ गुजारा नहीं हो सकता. या अगर हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, one should bear with evil and expect good, हर किसी को बुराई को बर्दाश्त करना चाहिए और अच्छे वक्त की तवक्को रखनी चाहिए. अच्छा, तो ये था आज का हमारा वीडियो. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. ये बियर विद के हवाले से हमने पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट वर्क के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज.